अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है आप सब खैरियत, तंदुरुस्ती और आफ़ियत के साथ होंगे। आप देख रहे हैं मेरा और अपना यूट्यूब चैनल JJC बाई सर जवाद। मैं हूं जवाद अख्तर। आज की लेक्चर वीडियो सेकेंड ईयर मैथ्स के चैप्टर 6 इंटीग्रेशन की एक न्यू एक्सरसाइज की स्टार्टिंग है 6.3। इससे पहले मैं आप लोगों को 6.2 डिलीवर कर चुका हूँ, उसको रिवाइज़ ज़रूर कीजिएगा क्योंकि उससे लिंक है आज की एक्सरसाइज का। शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंटीग्रेशन का चैप्टर हम लोगों ने लास्ट एक्सरसाइज 6.2 कंप्लीट कर लिए। 6.3 अपने साथ रजिस्टर और पेन ज़रूर रखिएगा ताकि जो जो मैं बारीकियां बताऊँ आप नोट करें और उससे आपको ये चैप्टर आसान हो जाए। 6.3 का टाइटल है ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन। 6.2 का टाइटल था अलजेब्रिक सब्स्टिट्यूशन। सही। ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन ऐसे क्वेश्चंस में अप्लाई होती है जिसमें इन तीनों में से कोई फॉर्मेट हो। इसको बहुत सही से जहन नशीन कर लें। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसमें ए जो है वो कोई नंबर या रियल नंबर है। सही। और मज़ीद इसमें ये बारीकी देख लें कि एक्स स्क्वायर का मतलब एक्स का स्क्वायर है होल स्क्वायर, और ए स्क्वायर का मतलब ए का होल स्क्वायर है। ये मत याद कीजिएगा कि रूट होना चाहिए। रूट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। रूट नहीं होगा तो ऐसी पावर्स होंगी जो फ्रैक्शनल्स पावर हो। जैसे रूट घटता है तो 1/2 आता है, 3/2, 5/2 एंड सो फोर्थ। इस तरह का फॉर्मेट हो और बेस इन तीनों में से कोई हो तो आप कहें कि इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन वैलिड है। अब सब्स्टिट्यूशन कैसे करेंगे? जो वेरिएबल एक्स है उसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे ए साइन थीटा या ए टेंजेंट थीटा या ए सेक थीटा। सही। अब ये जो सब्स्टिट्यूशन है इसकी बुनियाद पे पूरा इंटीग्रल थीटा से बदल जाएगा क्योंकि थीटा ट्रिग्नोमेट्री की पहचान होती है। सही। शुरू करें अब जो एक्सरसाइज। जो बारीकियां आती हैं आप नोट करते जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 1, एक्स क्यूब डी एक्स अपॉन रूट में 9 माइनस एक्स स्क्वायर। अब गौर करें तो इसमें ये वाला फॉर्मेट आ गया जिसमें कांस्टेंट पहले वेरिएबल बाद में। सही। तो इसमें साइन थीटा की सब्स्टिट्यूशन होगी। 9 को हम 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर को एक्स का। ठीक है। ये पूरा इंटीग्रल थीटा से बदल जाना चाहिए, इस चीज़ को ध्यान रखें। अब यहाँ पे ए जो है वो 3 का काम कर रहा है। सही है। तो अब इसमें सब्स्टिट्यूशन हो गई एक्स इज टू 3 साइन थीटा। अब यहाँ पे हमें एक्स क्यूब चाहिए तो इसका क्यूब कर दें, एक्स क्यूब इज टू 27 साइन क्यूब थीटा। डी एक्स चाहिए तो साइन का डेरिवेटिव कॉस। अब हर टर्म को ध्यान से बदलें। एक्स क्यूब का मतलब हो गया 27 साइन क्यूब, डी एक्स का मतलब हो गया 3 कॉस थीटा। रूट में भी एक एक्स स्क्वायर है तो इसका मतलब हो गया 3 का साइन थीटा का स्क्वायर। इस एक्स स्क्वायर का मतलब इसका स्क्वायर। सही। अब सिंप्लीफाई करते हैं। 27 × 3 81 साइन क्यूब कॉस थीटा। रूट में 9 कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लिया तो 1 माइनस साइन स्क्वायर। 9 परफेक्ट स्क्वायर 3 बाहर आ गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर की आइडेंटिटी लग गई। ये बहुत ज़रूरत पड़ेगी, इसको पक्का कर लें। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर है तो कॉस स्क्वायर हो जाएगा। सही। कॉस स्क्वायर परफेक्ट रूट से बाहर आ गया। सही। अब
कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल, साइन क्यूब। अब देखें 6.2 बहुत कीमती एक्सरसाइज थी, मैंने बताया था। ऑड पावर आ गई, कैसे करेंगे अब देखें, रिवाइज करें। साइन क्यूब साइन स्क्वायर इंटू साइन, साइन स्क्वायर यहाँ से देखें 1 माइनस कॉस स्क्वायर। अब इससे क्या होगा, इससे दो इंटीग्रल बन जाएंगे और ये थ्रू हो जाएगा सवाल। 1 इंटू साइन थीटा 27 के साथ, क्योंकि 3 से 81 कट के 27 हो गया, और कॉस स्क्वायर इंटू साइन। ठीक, साइन का इंटीग्रल माइनस कॉस होता है रेडीमेड, मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, ये लिस्ट ध्यान रखें। साइन का माइनस कॉस, और जिस nth फंक्शन के नेबरहुड में उसका डेरिवेटिव आ जाए तो उसके फॉर्मूले में मैंने आपको बताया था कि उसके ऊपर n+1 एक आ जाता है, ये वाला, ये देखें n+1 अपॉन n+1। अब कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, तो एक माइनस कम है तो ये माइनस के साथ आ गया n+1 2+1 अपॉन 2+1 यानी क्यूब अपॉन 3। 3 से 27 कैंसिल, माइनस इंटू माइनस प्लस। अब यहाँ पे एक आगे मसला, क्वेश्चन हमारा x का है, सब्स्टिट्यूशन से वो पूरा थीटा हो गया है। अब थीटा को वापस x कैसे बनाएं, ट्रिग्नोमेट्री, परपेंडिकुलर हो गया, एक राइट ट्रायंगल लेंगे हम, ये हाइपोटेन्यूज हो गया और ये बेस, सही है। अब हमने सब्स्टिट्यूशन की थी साइन की, साइन थीटा इक्वल टू x अपॉन 3 हो जाएगा। अब इसका मतलब हो गया सम पीपल हैव p अपॉन h से, कि इसमें हमारा p जो है वो x है और h जो है वो 3 है। क्लियर यहाँ तक। इसकी मदद से हम बेस की वैल्यू निकाल सकते हैं। किस तरह कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम होता था, इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक, तो बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब जबानी करें, 3 का स्क्वायर 9, x का स्क्वायर माइनस करके एक्स स्क्वायर, और रूट में चला गया क्योंकि स्क्वायर नहीं चाहिए। ठीक है, इसकी एक शॉर्ट एंड टेक्निक बताया था, ये अगले सवालों में भी काम आ जाएगी। आप यहाँ पे जो रूट देखेंगे ना, या रूट के बगैर बेस, यहाँ पे 9 माइनस एक्स स्क्वायर नजर आ रही है, वो जो थर्ड साइड अननोन होगी ना, उसमें वही आ जाएगा हमेशा। आजमा के देख लीजिएगा। यानी या तो अब आपके पास एक लॉन्ग मेथड है कि पाइथागोरस थ्योरम लगाएं, फिर तीसरी वैल्यू निकालें साइड की, और दूसरी शॉर्ट एंड टेक्निक जो बताई कि जो क्वेश्चन है उसमें से वो चीज़ उठा लें, तो तीसरी साइड वही बनेगी। सही है। अब हमारे पास कॉस और कॉस क्यूब है। अब इस डायग्राम का मतलब क्या है, इस फिगर का मतलब जो लिखा है फ्रॉम फिगर, जिसकी ज़रूरत पड़ेगी हम वो निकाल लेंगे, क्योंकि अब 6 के 6 हम निकाल सकते हैं, साइन कॉस टेन सेक कॉस एक कॉट। अब कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस हो गई रूट माइनस एक्स स्क्वायर 9 का, और हाइपोटेन्यूज 3। अब इसको हम ले आके पुट कर सकते हैं इक्वेशन 1 में, कॉस थीटा की जगह और कॉस क्यूब की जगह। तो -27 का कॉस आ गया और प्लस 9 के साथ कॉस क्यूब, यानी इसका क्यूब आ गया। रूट का मतलब क्या होता है, पावर हाफ। सही। तो क्यूब का मतलब क्या होगा, 3 इंटू 1/2, क्योंकि पावर क्यूबिंग बोथ साइड, तो 3/2। सही। और नीचे 3 का क्यूब क्या हो गया, 27। ठीक। अब 9 से 27 का कैंसिल होकर 3, और 3 से 27 कैंसिल होकर 9। प्लस वाले को पहले लिख दें, माइनस वाले को बाद में लिख दें, अरेंज कर दिया, आंसर। अब एक क्वेश्चन में इतना टाइम क्यों लगाया, ताकि अब सॉरी,
ताकि अगले क्वेश्चन जल्दी जल्दी हो। इसको कहते हैं फाउंडेशन लेइंग। सेकंड क्वेश्चन लिखा है 6dx अपॉन 9 माइनस एक्स स्क्वायर। अब चेक करें वही वाला फॉर्मेट आगे दोबारा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो अब 9 जो 3 का स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर एक्स का स्क्वायर है, तो इसका मतलब है हमारा यहाँ ए हो गया 3, तो एक्स इक्वल टू 3 साइन थीटा, तो था एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा। सब्सटीट्यूशन हमें क्या चाहिए, dx चाहिए, तो dx हो गया 3 साइन थीटा का कॉस थीटा। पुट कर दें 6, कोफिशिएंट बाहर निकाल लिया था, dx हो गया 3 कॉस थीटा, 3 का स्क्वायर 9 और एक्स स्क्वायर का मतलब इसका स्क्वायर। तो ये हो गया जनाब 9 साइन स्क्वायर थीटा। ये रफ समझा रहा हूँ कि ये कोई हैरान नहीं हो कि ये कैसे आ गया, क्योंकि x ले लिया तो अब x क्यूब हो, एक्स स्क्वायर हो, कुछ भी हम रख सकते हैं। 6 3 18 कॉस थीटा, 9 कॉमन, 1 माइनस साइन स्क्वायर, 9 2 18 कैंसिल, 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर होता है, कॉस से कॉस स्क्वायर कैंसिल, और 1 अपॉन कॉस थीटा होता था सेक थीटा। अब सेक थीटा के इंटीग्रेशन सीखी भी आप लोगों ने, फिर देख लें। सेक थीटा इज ln ऑफ सेक एक्स प्लस टेन एक्स। ये लिस्ट पिछली क्लास में मैंने दिखाई थी आपको, देख लीजिएगा दोबारा। फिर वही मसला आ गया, क्वेश्चन एक्स का है, आंसर में थीटा आ गया है। इक्वेशन 1 देके अब डायग्राम बने जल्दी से। अब सब्सटीट्यूशन क्या है, साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स अपॉन 3, तो इसका मतलब ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज। ये परपेंडिकुलर की जगह x आ गया, हाइपोटेन्यूज 3 आ गया, और यहाँ पे भी देखें 9 माइनस एक्स स्क्वायर है, जो ट्रिक बताई थी वही हुई, थर्ड साइड पे वही आ गई। ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेन्यूज हो गया, बेस हमारे पास नहीं था। यानी पाइथागोरस थ्योरम को अवॉइड करें, शॉर्ट हैंड टेक्निक सर की समझ के जल्दी करें। पॉइंट समझे आप लोग, ये चीज़। अब हमारे पास यहाँ सेक भी चाहिए, टेन भी चाहिए, तो अब टेंजेंट होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर एक्स और बेस रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर, और सेक थीटा होता है कॉस का उल्टा। यानी अगर कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो सेक हो गया हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। पॉइंट समझे, सेक थीटा कॉस का रेसिप्रोकल होता है, ठीक है। अब देख हाइपोटेन्यूज है 3 और बेस है 9 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ले आके रख दे इसमें 2ln नज़र आ रहा है, सेक थीटा 3 अपॉन प्लस टेन थीटा एक्स अपॉन, सही है। अब एलसीएम दोनों का सेम आ जाएगा क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो ऊपर 3 प्लस एक्स एज इट इज़ आ जाएगा। अब नीचे गौर करें तो फॉर्मूला बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। तो 3 का स्क्वायर हो गया तो 3 प्लस एक्स, और 3 का स्क्वायर हो गया 3 माइनस एक्स, यानी ए प्लस बी ए माइनस बी। अब ऊपर गौर करें तो 3 प्लस एक्स के ऊपर पावर 1 है, नीचे 3 प्लस एक्स के ऊपर रूट है, तो रूट का मतलब हाफ होता है, सही। 1 में से हाफ को माइनस कर देंगे, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट होता था मैट्रिक में, तो ये 1 में से ऊपर जाके माइनस हाफ हो गया तो बचा हाफ। नीचे वाला जो रूट है वो अपनी जगह रहा, ये माइनस वाला, यानी बेस सेम जिसकी है उसको हम माइनस किया, ठीक है। अब ऊपर हाफ आ गया है तो ये भी हम हाफ लिख सकते हैं, ये भी हाफ लिख सकते हैं, दोनों हाफ हो गया, ठीक। अब ये 2 जो चल रहा था पीछे, ये गायब होकर ऊपर कैसे चला गया, याद कीजिए मैंने आपको एक ज़माने में बताया था y ln x इज इक्वल टू ln ऑफ एक्स वाई। यानी जो लॉग के पीछे होता है वो पावर बन सकती है ज़रूरत के तहत, और जो पावर होती है वो लॉग के पीछे आ सकती है ज़रूरत के तहत। तो यहाँ जो पीछे है वो पावर में चली गई, यानी इसका रिवर्स किया हमने ये वाला, तो ये 2 ऊपर चला गया, तो 2 से 2 कट गया, जो बचा 3 प्लस एक्स अपॉन 3 माइनस एक्स, आंसर। गॉट इट। अब समझ में आना शुरू हो गया होगा, मुझे उम्मीद है आप लोगों को इंशाल्लाह। तो अब ज़रा पेस पकड़ने की कोशिश करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा 9 माइनस एक्स स्क्वायर से ये मत रट लीजिएगा कि 9 ही होगा, तीनों सवालों में 9 आ गए, कभी 16 हो कभी कुछ और हो। असल थीम पकड़ेंगे कि किसका स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है और ये एक्स का स्क्वायर है, ठीक है। अब दोबारा से ये फॉर्मेट बन रहा है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला, ठीक। तो इसका मतलब है हमारा
x इज इक्वल टू ए साइन थीटा की सब्सटीट्यूशन हो जाएगी। सही। अब a यहाँ पे 3 है। सही है, 3 का स्क्वायर है तो a हो गया 3 साइन थीटा, उसका डेरिवेटिव हो गया कॉस थीटा। हमें एक्स स्क्वायर की भी ज़रूरत है तो एक्स स्क्वायर सामने। अच्छा ये देख रहे हैं, एक सवाल में मैंने रफ पे देखा, एक पे यूँ लिख दिया। मतलब अगर आपका फ्लो बन जाए तो ये एक्स स्क्वायर को लिख के दिखाना ज़रूरी नहीं है। ऑब्वियस होगा कि वो इसका स्क्वायर हमारा नीचे जाएगा। ठीक है। अब एक्स स्क्वायर 9 साइन स्क्वायर थीटा, 3 का स्क्वायर 9, और इस एक्स स्क्वायर का मतलब भी 9 साइन स्क्वायर थीटा, और डी एक्स 3 कॉस थीटा। कुछ समझ में आ रहा है? ट्रिग्नोमेट्रिक सब्सटीट्यूशन, यानी हमारा एक्स वाला सवाल पूरा का पूरा थीटा से बदल जाए, यानी इसका डी एक्स एक्स सब कुछ सवाई गिनतियों के वैल्यूज़ के अलावा। 9 3 27 साइन स्क्वायर ये रहा, 9 कॉमन, 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस थीटा ये रहा। सही यहाँ तक? 1 माइनस साइन स्क्वायर इज कॉस स्क्वायर। सही। कॉस स्क्वायर परफेक्ट रूट है तो बाहर आ गया कॉस, कॉस इंटू कॉस कॉस स्क्वायर। अब यहाँ पे एक टर्निंग स्टेज आ रही है। अगर आप लोगों ने मेरे साथ 6.2 ली है तो उसमें मैंने एक चीज़ आपको बताई थी कि अगर साइन पे या कॉस पे अगर इवन पावर आ जाए तो उसको डबल एंगल फॉर्मूले से करेंगे। जाके देखिएगा 6.2 की पहली दूसरी क्लास, जिसमें हमने साइन कॉस के क्वेश्चन करना शुरू किए थे। डबल एंगल फॉर्मूले की आइडेंटिटी लगेगी, लेकिन आप गौर करें डबल एंगल फॉर्मूला तो होता है साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। बोले हाँ, यस। अब यहाँ पे साइन कॉस तो आ रहा है लेकिन गिनती नहीं आ रही जो हमें चाहिए। फिर बोले यस, वेरी गुड। तो अब इसलिए हमने मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 4 किया अपना काम निकालने के लिए, क्योंकि ये जो 4 है वो 2 का स्क्वायर बन के चला जाएगा ब्रैकेट में, और डिवाइड वाला 4 जो है वो हमारा कोफिशिएंट बन के चलता रहेगा। ओके, समझा क्या? कि जब क्यूब वाली ऑड पावर आएगी तो हम उसको स्प्लिट करेंगे। 2 + 1 में 3 था, यहाँ पे 3 को तोड़ा 2 + 1। इसके बहुत सारे सवाल कराए मैंने 6.2 में, देखिएगा ज़रूर। तब ये देखिए रिवीजन का टच है, रेफरेंस में देता हूँ इसलिए टाइम भी लगता है और फिर आगे भी बढ़ता हूँ, पीछे का संभालता हूँ। 4 2 का स्क्वायर हो गया साइन थीटा कॉस थीटा। अब याद करें ये फॉर्मूला होता था साइन 2 थीटा का, तो ये आ गया यहाँ पे साइन 2 थीटा। नजर आया? होल पे स्क्वायर है तो अभी हो गया साइन स्क्वायर 2 थीटा। सही। अब स्क्वायर आ गया, इस पे लगेगी कॉस की आइडेंटिटी डबल एंगल वाली, ये साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 2, कॉस 2 थीटा, सॉरी कॉस 2 थीटा अपॉन 2। सही है सर? ये कौन सी आइडेंटिटी होती है ज़रा याद दिलाएं? ये होती थी ये बेटा, कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये इसकी रीमेक है, चेक करें। साइन स्क्वायर 2 का इधर आ गया तो कॉस 2 थीटा उधर जा गया, माइनस हो गया, ये रहा माइनस, और जो ट्वाइस था वो डिवाइड में चला गया, ये रहा। अब थीटा का डबल होता है 2 थीटा, तो खुद 2 थीटा आ जाए तो उसका डबल कितना होगा? 4 थीटा। गॉट इट? तो ये समझ के कीजिएगा कि साइन स्क्वायर या कॉस स्क्वायर कभी आ जाए तो इसको डबल एंगल आइडेंटिटी से करते हैं। जब अभी कॉस स्क्वायर आ जाते हैं यहाँ तो इसमें ये वाला लगाते हैं 1 प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन 2। सही। अब इसके 2 इंटीग्रल बना, सवाल खत्म पे आ गया। 4 2 8, 1 के साथ डी थीटा और फिर कॉस 4 थीटा के साथ डी थीटा। अब देखिए भाई 81/8 डी थीटा का एक इंटीग्रल बन गया, माइनस करके कॉस 4 थीटा का एक बन गया, ब्रैकेट पूरा लगा दिया कि 81/8 पूरे के साथ है। ओके, डी थीटा का इंटीग्रल थीटा और कॉस 4 थीटा का, उस दिन मैंने आपको बताया हुआ है कि कॉस ऑफ ए एक्स या ए थीटा हो तो जैसे डेरिवेटिव में चेन रूल मल्टीप्लाई में जाता है, इसमें डिवाइड में जाता है इंटीग्रेशन में। ए
अब ए है तो ए, तो यहाँ पे 4 है तो 4, 2 होता तो 2। समझ में आने शुरू हो गया। अब ये जो 4 थीटा है, अब ये डायग्राम से 4 थीटा तो हम निकाल नहीं सकते, डायग्राम से तो हम सिर्फ ये थीटा निकाल सकते हैं, साइन कॉस टेन सेक कॉसेक कॉट। पीछे के सवाल देखे ना अभी आपने। तो अब इसको पहले थीटा तक पहुंचाना होगा इस 4 थीटा को। तो पहले डबल एंगल लगाएं, यानी इस तरह कि मैं इसको कह सकता हूँ साइन ऑफ ट्वाइस ऑफ 2 थीटा। बोले हाँ, तो अब 2 थीटा एंगल बन गया। तो अब 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ओरिजिनल फॉर्मूला क्या था जो पीछे दिखा चुका हूँ, फिर भी दिखा रहा हूँ। साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ये ओरिजिनल है। अब ओरिजिनल को डुप्लीकेट करें, 2 है तो यहाँ 2 2 आ जाएगा। ये देखें 2 2 आ गया, सही। अब 2 थीटा ओरिजिनल आ गया, तो अब इसका हो गया 2 साइन कॉस। समझ रहे हैं। ये 2 से 4 कट गया है और ऊपर वाले का ये फॉर्मूला आ गया 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ये वाला नीचे का 2 ये रहा। कॉस 2 थीटा के 3 फॉर्मूले होते हैं, लेकिन वो वाला यूज़ कर लें जिसके अंदर साइन आता है, जो भी बताया था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा वाला। देख लें रिवीजन कितना अच्छा आता है। ये देखें आया, कॉस 2 थीटा जो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। देख रहे रिवीजन आ रहा है। तो हाजिर दिमागी से मेरे लेक्चर लें, आपका फ़ायदा। अब डायग्राम बनाए। सब्स्टिट्यूशन क्या थी भाई, साइन थीटा, तो साइन थीटा x/3। ठीक है, तो ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर को x की जगह पे लिखा और हाइपोटेन्यूज को 3 की जगह पे लिखा। ओके हो गया। देख रहे हैं तीसरी साइड ऑटोमेटिक आएगी, वरना पाइथागोरस थ्योरम जिंदाबाद। अब हमें क्या क्या चाहिए, थीटा चाहिए एक, तो अकेला थीटा। अकेला थीटा निकालेंगे उस सब्स्टिट्यूशन के इन्वर्स से, क्योंकि थीटा अकेला हो जाएगा साइन इन्वर्स। बोले हाँ, ओके। साइन थीटा तो सब्स्टिट्यूशन थी, तो x/3 आ जाएगा। इस वाली जगह पे भी इस वाली। अब कॉस थीटा निकालें। कॉस थीटा हो गया बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस 3 माइनस √9 माइनस और हाइपोटेन्यूज 3। अब पुट करें बहुत एहतियात से। थीटा ये रखा, नजर आया, सही है। ये 2 से 2 भी कट गया। साइन थीटा ये रहा x/3। बोले हाँ। कॉस थीटा ये रहा 9 माइनस x²/3। बोले हाँ। 2 ये रहा, और साइन स्क्वायर का मतलब अब यहाँ से हो गया x²/9। साइन थीटा x/3, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करें तो क्या बनेगा, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू x/3 का स्क्वायर, यानी x²/9। ये आ गया। अब सिंप्लीफाई करने का काम है। 3 3 9। ठीक है, ये पूरे के साथ चल रहा था, याद है ना। तो अब ये 81 इंटू, ये मैंने क्या किया है, साइन इनवर्स x/3 ये रहा, 3 3 9 ये रहा, नजर आया। और पहले मैंने इसको मल्टीप्लाई किया, बाहर वाले 81/8 को रहने दें, यहाँ अंदर देखें दिस इंटू दिस इंटू दिस, ये वाला तो इंटू 1 से सेम आ जाएगा, आ गया। अब 3 3 9, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है, 9 9 81, समझ में आ गई। और x इंटू x² x³, समझ में आ गई। यदि पहले x/3 इंटू दिस इंटू 1 ये रहा, और x/3 इंटू दिस वो ये रहा। ओके, अब ब्रैकेट खोल दें बहुत एहतियात से। 81/8 इंटू 81/8 इंटू x/9। अब 9 9 81, ठीक है। 81/8 इंटू 81/8, 81 कैंसिल, तो यहाँ बचा क्या 2/8, तो 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा, तो ये आ गया 4। ओके, 9/8 यहाँ बचा, 81/8 यहाँ बचा, बाकी हो गया पूरा आंसर। ये लंबा सवाल था, देख रहे हैं, इससे लंबे सवाल भी होंगे आगे भी। आज के लेक्चर में मैं कोशिश करूंगा 9 क्वेश्चन करा दूं, 9 टोटल 20 क्वेश्चंस हैं। 15 क्वेश्चंस काम के इस एक्सरसाइज में,
फर्स्ट 15 क्वेश्चंस, ठीक है, वहीं तक मैं आपको कराऊंगा। तो आज 9 करा दूंगा, फिर 6, या आज 8 करा दूंगा, फिर 7। देखिए फॉर्मेट बदलना शुरू हो गया, देख ले भाई फॉर्मेट बदल रहा है। क्या बदला? प्लस आगे बीच में, ये देखें प्लस वाला आ गया तो tan थीटा की सब्स्टिट्यूशन होगी, ये याद रखिएगा पहला पेज। अब 25x स्क्वायर 5x का स्क्वायर है और 9 3 का स्क्वायर है, सही है। क्या तरीका बताया था? x = a टेंजेंट थीटा। तो अब यहाँ पे a की जगह तो 3 है और x की जगह पे 5x स्क्वायर है, 5x है सॉरी। तो 5x = 3 टेंजेंट थीटा, टेंजेंट थीटा हो गया 3/5 x का अलग। tan का डेरिवेटिव क्या होता है? sec स्क्वायर। अब dx को बदले इससे तो 3/5 sec स्क्वायर 3/5 ये रहा और sec स्क्वायर ये रहा, ठीक। नीचे का 5x स्क्वायर का मतलब इस 3 थीटा का स्क्वायर। अगर 5x है 3 थीटा टेंजेंट का, तो कहेंगे 5x का स्क्वायर क्या होगा? सर ये बच्चों वाली चीज़ें नहीं बताया, हमें आती हैं, तो ये फीडबैक दिया करें ना, तो भाई जल्दी जल्दी बढ़ जाऊँगा कि बच्चे कंफ्यूज नहीं है। 9 3 का स्क्वायर 9, 10 स्क्वायर ये रहा और ये वाला 3 का स्क्वायर 9 ये रहा। बाई सब्स्टिट्यूशन का मतलब है जब हम सारे अपने डेरिवेटिव वगैरह निकालेंगे तो उस जगह रख देंगे सारा, ठीक है। 5 से 5 कैंसिल, sec स्क्वायर ऊपर बचा, नीचे 9 कॉमन, 10 स्क्वायर प्लस 1 बचा। ये आइडेंटिटी भी याद करें, पुरानी हो गई है। 1 + 10 स्क्वायर = sec स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे आगे 1 + 10 तो sec स्क्वायर, ये कट गया। ये आसान सवाल लग रहा है, जल्दी कर लें क्योंकि इसमें आ गया d थीटा खाली, नीचे का 9 बाहर आ गया, 3 1 3 3 ठीक है। 1/3 बचा, यहाँ पे थीटा आ गया। अब देखिए इसमें डायग्राम क्यों नहीं बन रही, सीखते हैं, रटिएगा नहीं। इसमें डायग्राम क्यों नहीं बन रही? क्योंकि यहाँ पे जो थीटा हमने लिया हुआ है टेंजेंट का, उसी का इन्वर्स करेंगे। जैसे पिछले सवाल में देखिए थीटा भी आ गया था, साइन कॉस भी आ गया था, तो इसमें सिर्फ थीटा चाहिए तो सिर्फ इसका इन्वर्स कर देंगे। ये 3/5 टेंजेंट थीटा का, तो टेंजेंट थीटा हो जाएगा क्रॉस में 5/3, तो इन्वर्स हो गया 5x/3 का टेंजेंट इन्वर्स। तो ये हमने रख दिया थीटा की जगह पे 1/3 टेंजेंट इन्वर्स 5x/3 प्लस c, वेयर c इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, मत भूलिएगा। तो देख रहे हैं ठंडे गर्म सवाल चल रहे हैं। पिछला कितना लंबा था, ये छोटा होकर ख़त्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें बीच में प्लस है तो इसका टेंजेंट थीटा का ही सवाल है ये भी। अब देख रहे हैं पावर कैसी आगे शुरू में मैंने बताया था ना, रूट मत याद कीजिएगा, बगैर रूट याद मत कीजिएगा, बेस सेम देखें कि फॉर्मेट आ रहा है आपका x = a टेंजेंट थीटा वाला। क्यों? क्योंकि सवाल आ रहा है इस शक्ल का, a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, बीच में प्लस और स्क्वायर और वेरिएबल, ठीक है। 4 का अंदर 2 का स्क्वायर, x का मतलब x का स्क्वायर। क्या सब्स्टिट्यूशन होती थी? a, तो a 2 हो गया और टेंजेंट थीटा की सब्स्टिट्यूशन है। अब x स्क्वायर को बदलना है तो x का स्क्वायर 2, x स्क्वायर और 2 का 4 और 10 स्क्वायर। टेंजेंट का डेरिवेटिव sec स्क्वायर। अब बदले मेरे साथ dx की जगह आ गया 2 sec स्क्वायर, x स्क्वायर का मतलब 4 10 स्क्वायर और पावर में 3/2, ठीक। नीचे से 4 कॉमन ले लें, अब ज़रा ध्यान रखिएगा 4 पे भी पावर है 3/2 और 1 + 10 स्क्वायर पे भी पावर है 3/2, होल पे स्क्वायर थी ना ये पावर। तो 4 की पावर 3/2 का मतलब क्या होगा? 4 है 2 का स्क्वायर, ओके, 3/2 अपनी जगह। तो देखिए 2 का स्क्वायर से ये कट गया तो 2 का क्यूब बचा जो कि 8 होता है। 2 × 4 = 8, ऊपर का 2 जो है जो बचा हुआ था 2 से अब 8 कैंसिल होकर हो जाएगा 4। अंदर आ जाए sec स्क्वायर, ये 2 बाहर जा चुका था। 1 + 10 स्क्वायर इस sec स्क्वायर, पीछे बता चुका हूँ। अब यूँ मत काट दीजिएगा, पहले नीचे हल करना पड़ेगा। sec स्क्वायर पे पावर 3/2, पावर ऑफ पावर इज मल्टीप्लाइड, यानी कोई कभी यहाँ पे स्क्वायर भी है और यहाँ पे पावर भी है कुछ, तो पावर ऑफ पावर इज मल्टीप्लाइड। ये लॉज ऑफ एक्सपोनेंट होते थे मैट्रिक में, तो ये 3/6/2, ठीक है। लेकिन 2 से 2 कट रहा है तो 6 की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, 2 कट गया, क्यूब बचा। अब स्क्वायर से क्यूब कट जाएगा, सिर्फ एक कॉस सेक बच जाएगा। बोले हाँ, सेक रेसिप्रोकल होता है कॉस का, तो सेक ऊपर जाके कॉस हो जाएगा। कॉस का इंटीग्रल होता है साइन,
अब डायग्राम बनानी पड़ेगी क्योंकि सिर्फ थीटा नहीं आया जैसे पिछले सवाल में था। टेंजेंट थीटा एक्स अपॉन 2 यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये परपेंडिकुलर एक्स हो गया और बेस जो हमारी 2 हो गई। अब ये देखें वो चीज़ आई, मानी मेरी बात। मैंने कहा था जो सवाल में तीसरी चीज़ होगी ना वो आ जाएगी। देखें 4 + x² आ गया रूट में, मतलब पाइथागोरस थ्योरम लगाए, लंबा रास्ता, नंबर नहीं कटेंगे इससे भी उससे भी, तो ये सीख लें तो फ़ायदे मिलेंगे। टाइम बच रहा है कि जो तीसरी अननोन साइड होगी ना इस ट्राइंगल की डायग्राम की फिगर की, वो उस क्वेश्चन की जो बेस होगी स्क्वायर प्लस वाली, जो हम सब्स्टिट्यूशन के लिए देखते हैं, जो शुरू में बताया था, यानी इसमें से कौन सी शक्ल है ये तीनों में से, वो बस आ जाएगी, वो तीसरी अननोन साइड। आजमा के देखिएगा किसी भी सवाल में। अब हमें चाहिए साइन थीटा। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, x अपॉन √4 + x²। पुट करते हैं आगे साइन थीटा की जगह, तो x अपॉन √4 + x², बाहर वाला 4 अपनी जगह, वेयर c इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। समझ में आ रहा है बच्चों? तब जो जवाब देंगे ना मुझे। फिर प्लस वाला है 16 4 का स्क्वायर है, 4x² 2x का स्क्वायर है। तो अब ज़रा ध्यान से, x = a टेंजेंट थीटा होता है। अभी थोड़ी देर पहले साइन वाले में सवाल आ चुका है। अब यहाँ पे x की जगह पे 2x है, तो हम कहेंगे 2x = और a की जगह पे 4 है, तो हम कहेंगे 2x = 4 टेंजेंट थीटा। ओके, तो अब इससे x आ जाएगा 4/2 यानी 2 टेंजेंट थीटा। अब 10 का डेरिवेटिव sec², 2 कोफिशिएंट अपनी जगह, सब बदलें। अब dx की जगह आ गया 2 sec², 2x² का मतलब इसका स्क्वायर, 2x का स्क्वायर का मतलब इस सब्स्टिट्यूशन का स्क्वायर, तो 4 टेंजेंट थीटा का स्क्वायर, वो आ गया 16 टेंजेंट थीटा स्क्वायर। ओके, ऊपर से 2 कोफिशिएंट बाहर निकाल लें, नीचे 16 कॉमन ले लें, 1 + tan² बचा, 16 परफेक्ट स्क्वायर है 4 का, वो बाहर ले लें, 2 1 = 2 और 2 2 = 4 हो गया, 1 + tan² sec² हो गया। वो देखिए बार बार आ रही है आइडेंटिटीज़, sec² रूट से आकर बाहर sec हो गया, एक sec से sec गया, बचा क्या sec थीटा। वही वाला फॉर्मूला आया दोबारा, फिर भी दिखा दूँ क्या? ये ले भाई, फिर दिखा देता हूँ आपकी फरमाइश में। sec थीटा का ln ऑफ sec + tan, तो ln ऑफ sec + tan। सवाल फिर फंस गया, फिगर। अच्छा ये फिगर फेयर है, इम्तिहान में ज़रूर बनानी होगी और अच्छे नंबर लेने तो यूँ लिख भी दें फिगर, क्यों हम लिखते हैं फ्रॉम फिगर, वो कहेगा कहाँ है फिगर। और ये उस जगह ड्रॉ कीजिएगा जहाँ पे आप उसकी मदद ले रहे हैं, शुरू में नहीं ड्रॉ करें। इस जगह पे हम देख रहे हैं क्वेश्चन को फाइनलाइज करने के लिए, तो इस जगह पे डायग्राम बनाएं। मेजर नहीं करनी है, एक राइट ट्राइंगल बन जाए, सही है। राइट ट्राइंगल का ये जो है स्क्वायर बॉक्स भी बना दे तो अच्छा है, वरना ज़रूरी नहीं है। अब tan थीटा हो गया x/2 यानी p/b, तो p हमारा x हो गया और b हमारा 2 हो गया b। अब ये फंसा, ये देखिए भाई 4 + x², सही है। अभी आप लोग सोचोगे 4 + x² कैसे आ गया? इसको हमने सिंप्लीफाई भी तो किया था बेटा। ये देखो x = 2 टेंजेंट थीटा, नजर आया? ऊपर वाला ओरिजिनल आ जाएगा, 4 कॉमन ले बाहर कर देंगे तो यही चीज़ आ जाएगी। ये सोच रहे होंगे सर की बात अब गलत हो गई कि सर ने कहा था सवाल की जो शक्ल है उसको याद कर लें, तो यहाँ पे ये भी तो देखना पड़ेगा। 4 और 16 का कॉमन भी आ जाएगा, 4 परफेक्ट स्क्वायर होकर बाहर आ जाएगा, तो 2 बचेगा ना। तो ये देखिए 2 ये रहा बेस की जगह पे, तो इसलिए यहाँ पे 4 आया उस 2 का स्क्वायर। क्लियर ये चीज़, वरना एक बच्चा गलती कर सकता था यहाँ पे। सर ने जो बताया वो तो फिट ही नहीं आ रहा, फिट आ रहा है क्योंकि इसमें सवाल में दोनों जगह 4 का टेबल मल्टीप्लाई है। अब इस sec थीटा को यहाँ रख दे, टेंजेंट थीटा को यहाँ रख दे और सिंप्लीफाई करें भाई मेरे साथ। हाफ ये रहा ln, ये रहा sec थीटा आ गया 4x वाला अपॉन 2, और टेंजेंट थीटा जो हमारी सब्स्टिट्यूशन थी x/2। सिंप्लीफाई करें, 2 LCM आ गया, 2 LCM आ गया, ऊपर न्यूमरेटर सेम हो गया क्योंकि एलसीएम सेम था। ठीक है जनाब। अब लॉग की एक आइडेंटिटी मैंने आप लोगों को सिखाई थी चैप्टर नंबर 3 के टाइम में कि ln के साथ अगर 2 चीज़ें हों मल्टीप्लाई में
तो वो प्लस होती हैं, ठीक है जनाब। और इसी तरह अगर ln के साथ दो चीज़ें डिवाइड में हो तो वो माइनस होती हैं। अब यहाँ देखें ln के साथ दो चीज़ें डिवाइड में आ गई हैं, तो अब मैं न्यूमरेटर के साथ ये x बोलूँ और डिनोमिनेटर के साथ y बोलूँ, तो ये देखें दो हिस्सों में ln हो गया, ln ऑफ फर्स्ट माइनस ln ऑफ सेकंड माइनस डिवाइड वाला। ओके, बोले हाँ। अब ये हाफ ऑफ ln ये और हाफ ऑफ ln ये, बोले हाँ। अब ज़रा यहाँ एक नई चीज़ आ रही है ज़िंदगी की, संभालें कि हाफ ln2 जो है वो एक कांस्टेंट नंबर आएगा। कैसे? कैलकुलेटर आप लोगों के पास है तो ln का जो बटन होता है उसको वैल्यू दबाते हैं, लॉग टेबल आप लोगों ने 9 10 में देखा होगा, LOG वाला, उसके ज़रिए कोई वैल्यू आती है ना, गिनती नंबर। तो अब c इज़ एन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नंबर, हाफ ln2 इज़ अ कांस्टेंट नंबर। तो टीचर ये बोलता है कि एक ही सवाल में दो कांस्टेंट्स होने नहीं चाहिए। फिजिक्स में भी जैसे कभी करो एक वक्त में दो कांस्टेंट आ जाए तो उसको कंबाइन करके एक नया कांस्टेंट बनाते हैं। तो अब ये कांस्टेंट प्लस कांस्टेंट, नहीं समझे कुछ? ये भी एक कांस्टेंट हो गया, ये भी एक कांस्टेंट हो गया, तो दोनों मिलकर एक नया कांस्टेंट C1 हो गया। और C1 का मतलब है C माइनस ऑफ हाफ ln2। यूँ समझिए कि अगर ये एक नया कांस्टेंट C डैश था तो C माइनस C डैश, क्योंकि साथ माइनस लगा होता है ना, C माइनस C डैश इज C1, अ न्यू कांस्टेंट। अच्छा, ये सिंबल्स आपके C तो लाजमी है, आप C1 लिख दें, C डैश लिख दें, C2 लिख दें, डिस्टिंग्विश करने के लिए कि जो कांस्टेंट चल रहा था उसमें मर्जर होकर एक नया कांस्टेंट आ गया है। तो जो नई चीज़ें आती आ रही हैं वो संभालते हैं, और टाइम इसीलिए लगता है, अंडरस्टैंडिंग टेक्स टाइम। क्वेश्चन 7 पे हम आ गए। उम्मीद है कि मैं 2 सवाल और करवा दूंगा आपको। क्वेश्चन नंबर 7 में एक्स क्यूब, अच्छा देखिए फॉर्मेट बदल रहा है, फॉर्मेट बदल रहा है, चेंज और आप भी लगाते मेरी तरह। ये देखें अब इसमें वेरिएबल स्क्वायर पहले आ गया और कांस्टेंट। अच्छा, इन दोनों में फ़र्क कैसे करेंगे आप इम्तिहान में या करने में प्रैक्टिस? इसमें कांस्टेंट पहले, इसमें कांस्टेंट बाद में, बीच में माइनस है, इसलिए अगर ये वाला कभी यूँ आ जाए तो सेम मायने होंगे क्योंकि बीच में प्लस है। टेंजेंट वाले में बीच में प्लस है तो चाहे इधर कांस्टेंट हो चाहे उधर कांस्टेंट हो, एडिशन इज कम्यूटेटिव। लेकिन वेरिएबल स्क्वायर माइनस है तो साइन थीटा की सब्स्टिट्यूशन, और अगर वेरिएबल स्क्वायर प्लस है तो बोलें सेक थीटा की सब्स्टिट्यूशन। तो अब यहाँ पे देखिए वेरिएबल स्क्वायर पहले है, नज़र आया? वेरिएबल स्क्वायर पहले है, ठीक है। तो अब इस बुनियाद पर हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? ऐसे। अच्छा, मैं एक चीज़ और बता दूं, जैसे अभी ये एक सवाल गुजरा था ना, उसमें 16 आ रहा था, इसमें ये आ रहा है, तो इसका एक और ऑप्शन भी है। अगर सारे अच्छे स्टूडेंट मुझे लग रहे हैं मेरे साथ हैं कि अगर हम इसके अंदर 9 को रूट के अंदर अंदर कॉमन ले लें तो ये देखें एक्स स्क्वायर माइनस 4 हो जाएगा, 9 रूट से बाहर आकर 3 हो जाएगा, तो ये अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 4 हो जाएगा। समझे बात? यही थी आप इस वाले सवाल में भी चला के देखिएगा और मुझे फीडबैक दीजिएगा कि सर हो रहा है। अब जैसे यहाँ पे रूट का जो 16 स्क्वायर था उसको 4 में कॉमन ले लूँ तो यहाँ बचेगा 4 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 4 रूट से बाहर आके 2 हो जाएगा और अंदर हो जाएगा 4 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखें कान यूँ पकड़े या यूँ, ये देखें इसमें अब 2 का स्क्वायर बन रहा है तो देखिए 2 टेंजेंट थीटा, यानी आप चाहे यूँ पहुँच के वहाँ पहुँचें चाहे कॉमन लेके सवाल बना के फिर वहाँ पहुँचें। तो देखिए सर्जवाद के साथ ये है कि आपका दिमाग खुल रहा है तो अच्छी बात हो रही है, सिर्फ छपाई कर रहे हैं गाइड बुक या तस्वीरें खींच रहे हैं तो अच्छी बात नहीं है। अब दोनों रास्ते पे आप जा सकते हैं, आपकी मर्ज़ी। मैंने इसको 3x का स्क्वायर बना दिया, सब्स्टिट्यूशन 3x की कर दी, लेकिन देखिए अब यहाँ पे 3 आ गया होगा तो देखें वहीं पे हम पहुँच जाएंगे 2 सेक थीटा, देखा, क्योंकि ये 2 का स्क्वायर बन रहा है। पॉइंट समझ रहे हैं आप मेरा, मैं क्या वक्त ज़ाया कर रहा हूँ आपका? हमें x चाहिए होता है 6/3, कट के 2 आ गया, यानी कि देखें आप अगर हम उस चीज़ का ही सब्स्टिट्यूशन कर दें तो, या अगर हम इसको स्विच करके सब्स्टिट्यूट कर दें तो, दोनों सूरतों में कोई मैथ्स में रिजल्ट पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब हमें एक्स क्यूब की वैल्यू भी चाहिए, एक्स स्क्वायर की भी चाहिए, dx की भी। तो सेक का डेरिवेटिव होता है सेक 10, याद आ गया? सेक का डेरिवेटिव सेक 10, मैंने आपको डेरिवेटिव की भी एक लिस्ट दिखाई थी, ये देखें भाई, सेक का सेक 10। आप भी मेरी तरह ख़जाने लेके बैठा करें तब मज़ा आएगा।
एक्स क्यूब का मतलब हो गया इसका क्यूब, एक्स का क्यूब और 2 का क्यूब 8 और सेक का क्यूब सेक क्यूब। ओके, अब सब बदले, एक्स क्यूब की जगह 8 सेक क्यूब, ठीक है। 3x के स्क्वायर का मतलब इसका स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर 36 और सेक स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36। dx क्या निकाला था भाई, 2 सेक थीटा tan थीटा। अब सिंप्लीफाई करते हैं जल्दी जल्दी, 8 2 16 बाहर, सेक क्यूब और सेक मिलकर सेक 4, 36 कॉमन, रूट में सेक स्क्वायर -1, इधर बचा 10 क्योंकि ये वाला सेक इसके साथ जा चुका है सेक 4 बनाने के लिए। ओके, अब 6.2 देखें कि सेक 4 आ जाता था तो सर उसको तोड़ते थे, स्प्लिट 2 + 2 में, क्योंकि वो डेरिवेटिव बनेगा, सेक स्क्वायर डेरिवेटिव बनेगा। अब ये सेक स्क्वायर, दूसरा सेक स्क्वायर इसके बराबर में चला गया 10 के। 36 परफेक्ट स्क्वायर है, 6 बाहर आ गया तो 16, 6 × 96, ठीक है। सेक स्क्वायर -1 10 स्क्वायर, वही वाली आइडेंटिटी। अच्छा, उस आइडेंटिटी का मेन शक्ल ये होती थी 1 + 10 स्क्वायर = सेक स्क्वायर। अब ज़रूरत के तहत जो ज़रूरत है, अब जैसे यहाँ पे सेक स्क्वायर -1 की जरूरत है तो सेक स्क्वायर -1 टेंजेंट स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। 10 स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर बाहर, इस सेक स्क्वायर को भी हमने चेंज किया 1 + 10 स्क्वायर से, ताकि 10 10 10 का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर। यहाँ पे 6.2 का टाइटल डेरिवेटिव की तलाश इसलिए किया कि सारे जो है 10 के डेरिवेटिव बन जाए, यहाँ पे डेरिवेटिव बनेगा। अब आप जब ये सब बात समझेंगे तभी आपको दिमाग कहेगा कि सेक स्क्वायर को बदलो। ओके हो गया। अब 10 × 10 10 स्क्वायर, अब 2 इंटीग्रल बनाए, एक 1 के साथ ये पूरा और एक 10 स्क्वायर के साथ ये पूरा, तो 96 × 1 × 10 स्क्वायर सेक स्क्वायर, और 96 × 10 स्क्वायर × 10 स्क्वायर, तो ये हो गया 10 4 और सेक स्क्वायर। ओके, अब वही वाला फॉर्मूला आ रहा है, फंक्शन ऑफ एक्स पे अगर n हो और बराबर में उसका डेरिवेटिव हो तो n+1 / n+1, n+1 / n+1, तो 4 + 1 5/5, 2 + 1 3/3। ओके, यानी ये डेरिवेटिव बन गया सेक स्क्वायर किस चीज़ का, टेंजेंट का। अब 3 से 96 कटता है 32, 96 से 5 नहीं कैंसिल होता है, एज इट इज़ आ गया। फंस गया सवाल, क्योंकि सवाल में हमने सब्स्टिट्यूशन सेक की हुई, आंसर 10 का आ गया। डायग्राम बनेगी, बनाए भाई डायग्राम। किस तरह बनाएंगे, सेक थीटा क्या था यहाँ पे, बोले x = 2 सेक थीटा, तो सेक थीटा हो जाएगा x/2, ठीक, यानी कॉस का उल्टा, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। कॉस होता था बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो उल्टा करेंगे तो h/b, तो h आ गया x की जगह पे, देखें, और बेस आ गई 2 की जगह पे, तो इसका मतलब तीसरा जो बच रहा है वो आ जाएगा, देखें आ गई x² - 4, ये जो मैंने बताया ये वाली शक्ल। सिंप्लीफाई करेंगे ना तो ये वाली शक्ल आ जाएगी, देखें। अब हमें क्या चाहिए भाई, टेंजेंट थीटा। टेंजेंट थीटा क्या होता था, p/b, तो परपेंडिकुलर x² - 4 और बेस 2, अब पुट करें, इस पे क्यूब है, इस पे पावर 5 है, इस चीज़ का क्यूब और इसी चीज़ की पावर 5। रूट का मतलब होता है पावर में हाफ, तो हाफ का क्यूब करेंगे तो 3 × 1 = 3/2, और हाफ की पावर 5 करेंगे तो 5 × 1 = 5/2। ओके, लेकिन 2 की पावर 5 करेंगे तो 32 और 2 का क्यूब करेंगे तो 8, 8 4 ज़ा होता है 32, ये रहा, ठीक है, बोल दे, और 32 3 ज़ा होता है 96, नहीं आता तो कैलकुलेटर चला लें, 32 3 ज़ा 96, तो 3/5 ये। ओके चल रहा है अभी तक मामला, तो मुझे कुछ हौसला दे दें आप लोग। ले भैया, तो टाइम बचाने की स्कीम लिया है सर। लिखा हुआ है सेम एज क्वेश्चन नंबर 6, कहाँ है भाई क्वेश्चन नंबर 6, ओहो हो, ये देखें, यहाँ पे a² और x² है, बिल्कुल सेम हो गया। अपॉन में रूट है, अपॉन में रूट है, dx है, dx यानी कि साथ में कोई x² y² ये सब नहीं है, तो बस इस जगह पे हमने जो किया ना, x = 2 टेंजेंट थीटा,
अब यूँ चूँकि जर्नल ए है तो इस पूरे सवाल की नकल करें आप क्वेश्चन नंबर 6 की, जहाँ जहाँ ये 2 आ रहा है वहाँ वहाँ ए लिखते जाएं, ऑटोमेटिक ये सेट होकर आंसर बिल्कुल शक्ल में सेम आ जाएगा। तो ये मैंने जान नहीं छुड़ाई, टाइम आपका बचा है कि जब एक ही जैसा फॉर्मेट है तो क्यों हम जो है टाइम ज़ाया करें। अब जैसे देखो ये बाहर एक कोई एक्स क्यूब इस तरह की चीज़ों तो बदल जाएगा, इसमें देखें कोई एक्स स्क्वायर बाहर नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो बस ये देखें। अच्छा ये वाले के बाद ये जो मैंने किया ना इसको फॉलो कीजिएगा, यानी अब यहाँ पे 2 आ गया, 2 टेंजेंट थीटा, तो आप इसको लेंगे a टेंजेंट थीटा। गॉट इट? ओके 10 तक करा देता हूँ, सही है, ताकि अगले लेक्चर छोटा हो जाए, 5 सवाल हो जाएंगे उसमें। इसमें 16 माइनस एक्स स्क्वायर दोबारा से साइन थीटा वाली शक्ल आ गई, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मेट आ रहा है, तो क्या होता था x इज इक्वल टू ए साइन थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे 14 4 का स्क्वायर है, x का स्क्वायर है, तो क्या होना चाहिए था a हो गया हमारा 4, तो 4 साइन थीटा, हमें एक्स स्क्वायर की ज़रूरत भी है तो वो हो जाएगा 16 साइन स्क्वायर, साइन का डेरिवेटिव कॉस, अब सब बदले dx की जगह आ गया 4 कॉस थीटा, 4 का स्क्वायर 16 और एक्स स्क्वायर का मतलब उसका स्क्वायर 16 साइन स्क्वायर। अब पावर में 5/2 है, ध्यान रखिएगा। अच्छा देख रहे हो वो शुरू में थ्योरी बताई काम आ रही है, कहीं पे इस तरह रूट है, कहीं पे पावर में 3/2 है, कहीं पे पावर में 5/2 है। इस तरह के सवालों पे लगती है ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन। ऊपर से 4 बाहर आ गया, नीचे से 16 कॉमन ले लिया, तो बाकी बचा 1 माइनस साइन स्क्वायर। अभी एक सवाल ऐसा हो चुका है उसमें फिर 4 आया था तो 4 की पावर 3/2 निकाल लेते हैं, इसमें 16 आया तो 16 की पावर 5/2 बाहर निकाल लेंगे। 16 को हम 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं, बोले हाँ, तो स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, 4 की पावर 5 बचेगी। सही, अब 4 की पावर 5 जो बचेगी इसको भी हम कम कर दें तो 4 की पावर 4 बचेगी, के ऊपर एक 4 की पावर 1 है। अब 4 की पावर 4 करेंगे तो आपके पास जवाब आ जाएगा 256। 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64, 64 4 ज़ा 256। 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर होता है, स्क्वायर के ऊपर पावर 5/2 मतलब पावर ऑफ पावर, स्क्वायर से स्क्वायर कट गया 5 बचा, कॉस से 5 कट गया 4 बचा, 4 को उल्टा किया तो अच्छा कॉस को उल्टा किया तो सेक आ गया। और अब आप लोग समझदार हैं, मुझसे आगे चले जाएं जल्दी से कि सेक 4 को सर ने क्या किया होगा, वेरी गुड, स्प्लिट किया होगा सेक स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर में, ताकि टेंजेंट का डेरिवेटिव बन जाए। देखा आप लोग माशाल्लाह मेरे साथ सीखना शुरू हो गए इंटीग्रेशन का मुश्किल चैप्टर। देखिए सेक 4 को स्प्लिट किया, फिर सेक स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाई, क्यों लगाई, ताकि 2 इंटीग्रल बन जाए, और सेक स्क्वायर तो पूरा पूरा इंटीग्रल होता है, सेक स्क्वायर तो पूरा पूरा इंटीग्रल होता है। बोल दे हाँ, दिखा भी दूँ क्या, ये ले भाई दिखा दिया। सेक स्क्वायर टेंजेंट का होता है बना बनाया, क्योंकि ये उसका एंटी डेरिवेटिव है, तो सेक स्क्वायर हो गया पूरा पूरा बाहर टेंजेंट, और ये वही वाला केस बन गया अभी थोड़ी देर में क्या था कि फंक्शन आ जाए और नेबरहुड में उसका डेरिवेटिव आ जाए, तो n+1, तो स्क्वायर का 1 प्लस किया तो क्यूब क्यूब, 256 दोनों के साथ चला गया, दोनों इंटीग्रल। फिर सवाल फंस गया, क्यों, क्योंकि हमने क्या किया हुआ था, बोले भाई हमने ये किया हुआ था कि सब्स्टिट्यूशन हमने की थी साइन थीटा की, और सवाल के आंसर में आ गया हमारा टेंजेंट थीटा। तो अब साइन थीटा क्या है भाई, x/4 यानी p/h। अब तो ये आपको ख्वाब में भी आ रहा होगा कि सर ने इतनी दफ़ा लिख दिया यार, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। तो ये p हो गया हमारा x, हाइपोटेन्यूज हो गया हमारा 4, चाहिए हमें क्या, टेंजेंट थीटा। तो टेंजेंट थीटा होता है p/b, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। देखें वही चेकिंग हुई, 16 माइनस एक्स स्क्वायर जो सवाल में था वो तीसरी साइड आ गई पाइथागोरस थ्योरम के बगैर। अब इसको ले आगे पुट करें इस टेंजेंट थीटा की जगह पे, ये रहा, और इस पर क्यूब है तो x का क्यूब x क्यूब, टेंजेंट क्यूब है ना, एक करेक्शन करें भाई, x का क्यूब, ठीक है जनाब। और नीचे 256 कॉमन ले लिए, 256 कॉमन ले लिए, तो अब इस 3 का ये रहा, और हमारा रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर के ऊपर आ गया
3/2, क्योंकि रूट हटता है तो क्या आता है भाई, हाफ पावर। अब हाफ पावर के ऊपर क्यूब आ जाएगा अगर इस तरह, तो हमारा हो जाएगा 3/2। गॉट इट। ये चीज़ 10वां सवाल कर लें, फिर छुट्टी आज की क्लास की, वरना आगे इसके सवाल बाकी हैं। चले भाई 10वां और आखिरी सवाल देख लें। अच्छा ये थोड़ा बड़ा सवाल हो जाएगा, पावर में 5 आ गया है, फिर भी हिम्मत कर लें, बस नियत बांध ली ना। अच्छा इसमें वेरिएबल पहले आ गया, तो x = a sec थीटा की सब्सटीट्यूशन है। अब यहाँ पे 9 3 का स्क्वायर है, तो इसका अंदर a हमारा 3 हो गया, ठीक है, ये a हो गया। हमें चाहिए x 5, तो 3 की पावर 5 करें, 3 × 9 27 81 243, और sec की पावर 5 करेंगे तो sec 5। sec का डेरिवेटिव sec 10। अब बहुत एहतियात से x 5 की जगह 243 sec 5, dx की जगह 3 sec 10, एक्स स्क्वायर की जगह इसका स्क्वायर रखना है ध्यान से, 3 का स्क्वायर 9 और सेक का स्क्वायर सेक स्क्वायर। कमज़ोर बच्चे हैं तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर की वैल्यू भी निकाल सकते हैं कि 3 का स्क्वायर 9 और सेक का स्क्वायर सेक स्क्वायर, ठीक है। अब 243 3 ज़ा 729, सेक 5 × 1 सेक 6 हो गया, टेंजेंट ये रहा, 9 कॉमन, सेक स्क्वायर -1, 9 रूट से बाहर आके 3 पूरा पूरा कैंसिल हो रहा है इससे, 243। कैलकुलेटर चला लीजिएगा वरना 3 का टेबल पढ़ लें। सेक स्क्वायर -1 tan स्क्वायर पूरा रूट से बाहर आके टेंजेंट। अब तो आप लोग माहिर हो गए हैं, जैसे अभी देखें पिछले सवाल में सेक 4 आया था तो स्क्वायर स्क्वायर में तोड़ा था, अब 6 आ गया तो बोलें 3 में नहीं भाई 4 2 में तोड़ेंगे ताकि 2 वाला डेरिवेटिव बने, समझे प्यारे बच्चों। 3 में तोड़ देंगे फंस जाएगा सवाल। 4 2 में इसलिए तोड़ा इसको ताकि ये स्क्वायर वाला डेरिवेटिव में चला जाए, सेक स्क्वायर इज द डेरिवेटिव ऑफ टेंजेंट। सेक 4 को स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर 1 + tan स्क्वायर होता है। अब पता चल रहा है क्या हो रहा है, इसे मैं रीड नहीं कर रहा हूँ अपने पर्चे को, बताता भी जा रहा हूँ। सेक स्क्वायर 1 + tan स्क्वायर, ताकि अब इसके जब 2 इंटीग्रल बना दूँ, बल्कि 2 नहीं 3 बनेंगे, स्क्वायर खुलेगा ना तो ए बी होल स्क्वायर से खुलेगा ये देखिए। अब ये बन गया a + b का होल स्क्वायर, तो क्या होता है a स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर। करें जल्दी जल्दी, 1 का स्क्वायर 1, 2 1 = 2, tan स्क्वायर और tan स्क्वायर का स्क्वायर tan 4, सेक स्क्वायर अपनी जगह। अब इसके बन जाएंगे 3 इंटीग्रल, 1 के साथ ये, टेंजेंट स्क्वायर के साथ ये और टेंजेंट 4 के साथ ये। करें जल्दी जल्दी, 243 बाहर, अच्छा ब्रैकेट्स का इस्तेमाल एहतियात से कीजिएगा वरना कहीं आंसर में मैचिंग करते रह जाएंगे हम। 1 × सेक स्क्वायर पूरा परफेक्ट इंटीग्रल है, टेंजेंट का भी दिखाया था। ये नेबरहुड में डेरिवेटिव वाला केस बन गया तो n+1/n+1, ये डेरिवेटिव वाला केस बन गया तो n+1/n+1। अब हमारी सब्सटीट्यूशन थी तो प्यारे बच्चों सेक की, तो सेक था x/3 यानी कॉस का उल्टा, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो नतीजा क्या हुआ, अब इसको हमें हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस को देखिए ऑटोमेटिक आया, x² - 9 जो सवाल का है वो आया तीसरी साइड पे। अब तो मान लें, अब टेंजेंट होता है क्या भाई, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर x² - 9 बेस 3। अब हमें चाहिए टेंजेंट थीटा, तो ये तो एज इट इज़ आ गया। इसका क्यूब चाहिए, इसका क्यूब चाहिए, तो इसका क्यूब करें। अब आप टेंजेंट क्यूब का क्यूब किया 3/2 और नीचे 3 का क्यूब किया 27। इधर पावर 5 इसकी करें तो इसकी पावर 5 तो होगी 5/2, क्योंकि रूट का मतलब था पावर में हाफ, याद है ना भाई। तो ये 5/2 हो गया और 5 ये लिखा हुआ है, 3 की पावर 5 करें 243। सिंप्लीफाई करना आप लोगों को आता है माशाल्लाह, कर दें जल्दी से। 243 इंटू, अच्छा यहाँ पे एक स्टेप आप बढ़ा सकते हैं, 243 इंटू 2/3 इंटू 27, ये जो है अब ये सब कैंसिल वैंसिल होगा, 3 81 हो गया, 27 3 × 81 हो गया, 3 2 × 6 ये रहा, ओके हो गया। दूसरा आसान है, 243 इंटू ये करूँगा तो 243 कट जाएगा पूरा ऊपर नीचे, 5 बच जाएगा। ये भी आसान है, 243/3 करूँगा तो 3 81 जो अभी करा था 3 81 आ जाएगा, ये ओके हो गया। तो आज का जो है फीडबैक ज़रूर दीजिएगा प्यारे बच्चों। सेहत और ज़िंदगी है तो इंशाल्लाह 6.3 का बकिया 5 सवालों का हिस्सा अगले लेक्चर में हम इंशाल्लाह करेंगे। सेहत और ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी एक नए लेक्चर वीडियो में। तब तक अपना और सबका बहुत ख्याल रखिएगा।
तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।